ज़बरदस्त काम करते तो हैं। मेरे को पोट्री सुना सकती हैं आप? पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना। अच्छा मैं पोट्री, अच्छा पोट्री वो होता है। पोट्री नहीं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्जा और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जैसे मॉडल्स के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्या एक्टर्स के लिए भी इतना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, लेकिन कुछ एक्टर्स की नेचर में नहीं होता इतना ज़्यादा एक्टिव रहना। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान की नेचर क्या है, चाहे वो मॉडल हो या फिर एक्टर हो। लेकिन आज के दौर में ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, आप इंगेज रखें अपनी ऑडियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खान है और मेरा क्वेश्चन है मैडम से, जब भी आप स्ट्रेस फील करती हैं तो आप क्या करती हैं? जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ तो मैं क्रिएटिव स्किल्स में से कोई चीज़ करती हूँ, या तो पेंटिंग, पॉटरी, वुडवर्क, क्रोशे, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की चीज़ मैं ज़रूर पिक करती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होती है, आपके जितने केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो हैप्पी केमिकल्स जिनको कहते हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। तो मैं कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेती हूँ और ये मैं लोगों को भी बताऊँगी। मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है इस तरह का करने का तो आप घास पे या ज़मीन पे अपने हाथ और पाँव रखेंगे तो उससे भी आपको एकदम से स्ट्रेस आपकी रिलीज़ होती है। और ये एक्टिविटीज़ भी आपको नेचर के करीब लेके जाती हैं। सो गार्डनिंग हो गई या कोई भी इस तरह की चीज़, मतलब अगर आपके पास कैनवस या ये चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपल गोडी करना शुरू कर दें, आपका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, साथ वाले का घर खोद दें गोडी नहीं पौधा ही रख लें घर में। नहीं, मगर अगर कहीं ना हो, कई बार होती है कि अपार्टमेंट में स्पेस नहीं होती तो फिर प्लांट्स रखें ना। प्लांट बेचारे को गमला तोड़ दें, जैसे करी जाए गोडी, पानी दे दें थोड़ा सा उसको, मतलब कुछ इस तरह का कुछ करें। हाँ कुछ करें। ओके ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप रियल लाइफ में ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? मैं तो बहुत हद तक इंट्रोवर्ट हूँ। ये सिर्फ आपका ख्याल है, लोगों ने भी आपसे कहा है? नहीं, मुझे ये ख्याल नहीं है, ये मेरा इस बारे में ये कंफर्मेशन है कि मैं बहुत हद तक हूँ। अच्छा, खानदान वालों ने भी इसका शिकवा किया कभी? हाँ, शिकवा तो कोई नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है अकेले रहे। तो ओके, बस मुझे ज़्यादा गैदरिंग करना, ज़्यादा इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। आपको किस चीज़ से एक्साइटमेंट होती है? मुझे अकेले रहना पसंद है ज़्यादा, बस सुकून हो, अपना एक अपनी स्पेस हो, अपनी चीज़ें, अपने मी टाइम हो, वो ज़्यादा पसंद है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा आपसे क्वेश्चन है सर कि आपके ख्याल से आपकी फील्ड में लुक ज़्यादा मैटर करती हैं या एक्टिंग? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ज़्यादा एक्टिंग मैटर करती है क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट। आप हर कैरेक्टर को तो खूबसूरत नहीं दिखना, उसमें हर तरह की कहानी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो एक्टिंग ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो एक ड्रामा में खासतौर पर एक हीरोइज्म है, उसके लिए आपकी लुक्स भी आपको सपोर्ट करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। आज की जो न्यू जनरेशन में गर्ल्स जो हैं वो अगर आना चाहती हैं आप जैसी फील्ड में तो आप क्या सजेस्ट करेंगी उनको? मैं सबसे पहले तो इस सवाल को थोड़ा सा ये कहूँगी इसके बारे में कि सिर्फ गर्ल्स नहीं, ये सबके लिए फील्ड है। क्योंकि यूजुअली जैसी आर्ट्स या क्रिएटिविटी का नाम सुनते हैं लोग उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं कि या तो बच्चे होंगे या ख़वातीन होंगी उसमें। तो ये सारी लोगों के लिए, फॉर एवरीवन कमिंग इन दिस फील्ड, कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करना सीखें, हॉबीज़ अडॉप्ट करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने हॉबीज़ ही अपनी छोड़ दी हुई हैं, कुछ हम उस तरह करते नहीं हैं, फ़ोन पकड़े रहते हैं या वर्क स्टेशंस के आगे बैठे रहते हैं। तो हॉबीज़ अडॉप्ट करें और इवन एजुकेशन के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। हर कोई हर फील्ड में अच्छा नहीं होता उस तरह, और आप हमेशा स्विच कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है इसके अंदर कि आप अगर किसी फील्ड में चले गए और पढ़ लिए बस वो ही करते रहने, उसके अलावा क़यामत कुछ और नहीं हो सकता। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दुआ है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है। सर, अपनी शोबिस की जर्नी को अभी तक जितना आपने काम किया उसको आपको एक वर्ड में डिफ़ाइन करना पड़े तो आप क्या कहेंगे? एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना पड़े तो मैं कहूँगा खूबसूरत। बस यही है जर्नी। और अली, जब आप ये शुरू की थी आपने एक्टिंग, उससे पहले कोई थे आपके फेवरेट एक्टर्स जिनका आप काम देखते हो, आपको पसंद हो एज एक्टर्स? हमेशा से थे, पता नहीं, मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो इसलिए मैं बचपन में देखता था तलत साहब को, मुझे बहुत पसंद आते थे। कवि साहब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से बुशरा अंसारी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। अभी जो हमारी सबा कमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सजल, सबा कमर, सहर, ये कुछ एक्टर्स हैं जो अपने आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये लोग हमेशा से ही पसंद थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हतीजा है और मेरा सवाल मैम से है, आपको किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेशन होती है? बर्गर से। वो भी खाने पीने में मुझे बहुत मोटिवेशन होती है। देखिए आपको खाने का शौक है? खाने का शौक है, लगता नहीं है। नहीं खाने के अलावा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस चीज़ से होती है जब मैं लोगों को खुश देखती हूँ और उनको एक स्किल अडॉप्ट करते हुए देखती हूँ। जब आपको मोटिवेशन होती है फिर बाद में डाइट शुरू कर देती हैं? जी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं भी काफ़ी मोटिवेशन हो गया था ना, फिर मैंने डाइट शुरू की, मैंने ब्लैक कॉफ़ी
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है, आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस में मिला? कौन से ड्रामे में आपके? वो मेरा एक सीरियल तन मन नीलो नील अभी रिसेंटली गया है। पाकिस्तान में बहुत कम ड्रामाज हैं जो आर्ट रिलेटेड टॉपिक्स पर और कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर बने हैं जिनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो रिसेंटली ऑन एयर शायद आपने भी देखा हो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। उसमें मेरा किरदार भी कुछ इस तरह का था कि जो बहुत ज़्यादा किसी तरह से सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला सकता था। जो एक मुश्किल करेक्टर था, उसमें जितने भी ट्रैक्स थे वो भी मेल हैरेसमेंट के ऊपर, इसके बाद मॉब मेंटेलिटी के ऊपर, इस तरह की चीज़ें थी। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट उसी के ऊपर मिला मुझे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया वारिस है और मेरा सवाल सर अली से है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक्टिंग के लिए 100 ऑडिशंस देने का इरादा रखते हैं, तो कितने ऑडिशंस पर आपको आपका पहला ड्रामा ऑफर हुआ? वो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन ये है कि आफ्टर 20 ऑडिशंस, 20 और 25 मुझे पहला ड्रामा अपना मिल चुका था। 20 से 25 ऑडिशन देने के बाद? 20-25 ऑडिशन देने के बाद। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अहमद बेग। मेरे फादर जॉब करते हैं जर्मनी। ओके। एंड वालिदा इन होम शेन गोइंग टू साइकिलिंग। ठीक है। एंड वॉक। ओके। आप लोगों को पता है, मैं ज़ाहिरी बात है अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सारा ख्याल भी करना पड़ता है, घर में काम शाम करना पड़ता है, लेकिन मेरी वालिदा को सोच के रखना पड़ता है कि एक दिन इनको चक्कर आ गया था, मुझे फिर कोशिश करना पड़ता है कि मैं इनको उठाऊं। तो ना आप लोग क्या करना चाहोगे? हम लोग क्या करना चाहेंगे? पहले तो ये कि बड़ा अच्छा आपने किया, आप घर में हेल्प करते हो, अगर घर वालों की, अम्मी की हेल्प करते हो तो ये बड़ी कमाल बात है। और दूसरा, हम कुछ भी नहीं, हम बस आपको हंसाना चाहते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, आज नहीं आया। हाँ मैं पहली बार आया। मुझे पता है, पहली बार आए हो, सही लग रहा है। ਤੁਸੀਂ मजा आया? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੇ। मगर सही है शो, जबरदस्त, बस एंजॉय करते रहना है, ठीक है? जबरदस्त जी। तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। आमना अली, आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है कि नहीं जाना, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है जी? पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? जैसे आप चाहें। नहीं, मैं नहीं, आप लोग आपस में डिसाइड करें भाई। स्टार्ट ले ले, फिर मुझसे ले ले। आपसे, इनसे ले लें? ठीक है जी। अली साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास, दानिश तैमूर और हमजा सुहेल। मैं इस स्टेज पर इतने बड़े एक्टर्स के बारे में मैं क्या बोलूं कि मेरा कैरेक्टर कोई वो लोग करें, लेकिन तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं चाहूंगा शायद हमजा सुहेल। हमजा सुहेल, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, हमजा अली अब्बासी और वहाज अली। तो सेल्फी किसके साथ है? अब शायद इस पर जनरल नॉलेज पर एक बार ट्राई लेके देख, जनरल नॉलेज पर ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है? वेरी गुड। अपना भी टेस्ट ले लेते हैं ना आज। ठीक है। पाकिस्तान का पहला आईन कब नाफिज हुआ था? आई थिंक 1952। नो। 1973। नो। ओके। वापस चले सवाल, वापस फिर आते। ठीक है जी, वापस चलेंगे। बताइए, एक सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी शहरयार मुनव्वर। स्माइल किनको देंगे? वहाज अली। और फ्लोर आ गया है हमजा अली अब्बासी का, ठीक है। ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे जी। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी जी, इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। आई थिंक ताबिश हाशमी भी बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, अहमद अली भट्ट भी बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। इमरान अशरफ भी कर रहे हैं, तो कोई नहीं बनता, लेकिन चले अहमद अली भट्ट शायद मेन स्ट्रीम पर नहीं करे तो उनका नाम ले लेते हैं। अहमद अली भट्ट को छोड़ दिया आपने, ठीक है। 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं खुशहाल खान, अफान वहीद और शुजा असद। अच्छा, मैं फ़ौरन उठा लूँगा शुजा असद का। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? अफान भाई। और कमरे से बाहर जा रहे हैं खुशहाल खान, ठीक है। ओए होए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बताएं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, कोमल मीर, सहर खान और अलीज़ा शाह। सहर ऑब्वियसली, उसके साथ दोस्ती है तो ठीक है, सहर